आज हम बात करने वाले हैं सोनाकॉम की। हमने सोनाकॉम को एज ए बाय दिया था इन फरवरी ऑफ दिस ईयर। रीजन क्या था हमने दिया, हमने टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि वीकली क्लोज अबव 483 कैन ब्रिंग गुड मोमेंटम। और हमने यहाँ बोला था कि इसका वीकली आरएसआई 50 के पास में आ रहा है और ये एक हमारा मोमेंटम स्ट्रेटेजी है जिसमें वीकली आरएसआई 50 के अबव हो जाता है तो वो स्टॉक काफी जोर से चलता है। अब इसका आज हम एक्चुअल रीजन देखेंगे कि हमने टेक्निकल तो इसको बोला था, फंडामेंटल रीजन क्या था इसका। अगर आप एक बार सबसे पहले नीचे इसके नंबर्स में आ जाते हैं, एफआईएस के नंबर, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा चेंज दिखेगा। वो है जो इसमें एफआईएस की होल्डिंग थी मार्च के क्वार्टर में, वो 24 हो गई थी, मतलब 11 से डबल से ज्यादा हो गई थी। और इसमें जो डीआईएस की होल्डिंग थी वो भी 24.37 से 31.28 हो गई थी। ये एफआईएस की होल्डिंग जून के जो क्वार्टर है उसमें भी ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऑल दो डीआईएस का नंबर कम हुआ है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया है नंबर में एफआईएस के। और जो पब्लिक है वो अभी आप दिसंबर के कंपैरिजन में देखेंगे तो अब कम हो चुका है। तो ये एक मेजर रीजन है मेरे लिए कि जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और अगर आप देखें यहाँ पे जो हमने मतलब जो हमने लेवल बताया था उसके बाद स्टॉक ने काफी बड़ा अप मूव दिया है उस टाइम के बाद। जो टेक्निकल देखते हैं उनके लिए ये एक डबल बॉटम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न जो बोलते हैं, वहां से भी एक अच्छा मूव आया है। और जो वेव एनालिसिस करते हैं उनके लिए भी यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे फिर से अगर किसी को एंट्री लेनी थी, ये एक इम्पल्स वेव लग चुकी थी, उसके बाद फिर से ये आपके पास एक करेक्शन बनती है और फिर से एक अपसाइड मिला है। अब इसकी हम टेक्निकल एनालिसिस डिटेल करेंगे आगे, बट पहले हम इसके जो नंबर्स है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो नंबर्स में आप देखेंगे कि जो इसमें टॉप बना था मतलब प्रॉफिट का, वो मार्च 2022 में बना था। और आप इसको फाइनेंशियली अगर टेक्निकली देखेंगे तो आप इसी टाइम से देख सकते हैं, इसी टाइम से ये प्राइस अराउंड 800 लेवल का टॉप बना के ये बॉटम में मतलब 50% डिक्लाइन इसमें आ गया ऑलरेडी। और ये जो पुशअप भी आया है वो आप देखेंगे वापस दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में वापस इस प्रॉफिट में स्ट्रेंथ आ गई। अब एक रीजन आप यहाँ पे भी देखिए कि जो एफ है उनको ऑलरेडी पता है कि आगे के क्वार्टर्स अच्छे आने वाले थे, तो वो पहले से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने लगती है इन स्टॉक्स में। और आप यहाँ पे भी हमने अक्सर दिखाया है एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ही प्रॉफिट बढ़ने लगा तो एफआईएस के नंबर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास रिसोर्सेज अच्छे होते हैं और इनको पहले से पता होता है नेक्स्ट क्वार्टर कैसे होने वाले हैं। अब ये पॉइंट भी क्लियर है। अब अब ये हमने देख लिया कि मतलब प्रॉफिट बढ़ा और प्राइस बढ़ी, एफआईएस के नंबर बढ़े, प्राइस बढ़ी। तो इसमें जो हमने मतलब अगर सिंपल स्ट्रेटेजी हम सिंपल रखे तो हमें एक तो ये देखना है कि कौन से स्टॉक में इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन सा स्टॉक में रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। अब यहाँ पे हम रीजन एक बार आपको ये टेक्निकली बताते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं पता, ये सब नहीं आप देखते, तो भी इसमें हमने ऑलरेडी विदाउट एनी टेक्निकल रीजन हमने बताया था। वो तो एक हो गया मोमेंटम का, तो वो एक रीजन है। अब दूसरे रीजन हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आप एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वीकली चार्ट है वहां पे भी यहाँ एक ब्रेकआउट आ गया था। और ये ब्रेकआउट जो आया इसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छा पुल बैक इसमें आया। ये पुल बैक ने लो टच नहीं किया और उसके बाद ये सारा मतलब आपके पास ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद ये अपॉर्चुनिटी थी कि इसको बाय ही कर सकते थे आप। अब इसमें जो ये एक वेव है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम डेली चार्ट पे एक बार रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या मूव्स आए हैं और कैसे आए हैं। अब अगर ध्यान से आप देखिए, ये जो ये लो था, ये एक डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन में प्राइस आई थी और उसी को ये रिटेस्ट कर रहा है। अब इस मूव के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग मूव लगती है, उसमें आप देखेंगे इस जो यहाँ से यहाँ तक एक वेव लगी थी, इसका मोमेंटम यहाँ बढ़ चुका था। मैगडी पे भी आप देख सकते हैं, अगर आप मतलब देख पाए यहाँ से जो मोमेंटम इस लेवल पे है और जो इस लेवल पे है वो ज्यादा है, विच मीन्स ये हमारी थर्ड वेव होती है। या दूसरी कोई भी मतलब WXY की वेव होती है जिसमें मोमेंटम ज्यादा हो, तो ये हमारी वो वाली वेव है। उसके बाद भी जो डिक्लाइन आता है, आप यहाँ पे देखिए, अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये रही,
ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई, बट ये जो ब्रेक हुई है ये आप देख सकते हैं इतनी कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं हुई और वापस ये प्राइस फिर से ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम था वो काफी ज्यादा हुआ था। अब अगर आप मोमेंटम को चेक करें टॉप पे, तो मोमेंटम कम है। इन दो पीक्स के बीच में अगर आप चेक करें तो मोमेंटम कम है। तो यही होता है कि जब प्रॉफिट बुकिंग के साइंस होते हैं, पहला प्रॉफिट बुकिंग ये होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी डिक्लाइन ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस, मतलब डाइवर्जेंस अभी प्रूव नहीं हुआ कि डाइवर्जेंस है, क्योंकि अभी भी प्राइस एक्शन हो रहा है और यहाँ क्रॉसओवर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मोमेंटम कम होने के चांसेस बढ़ गए हैं, बट यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे थे कि यहाँ मोमेंटम ज्यादा है। तो यही टाइम होता है जब मोमेंटम ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको हायर चार्ट में एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट भी आया था। तो यही पैटर्न होते हैं जो आपको लेने होते हैं। और इस टाइम पे भी जो ये कंसोलिडेशन आ रही है ये भी आपको बाय ही करना होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक मोमेंटम हाई होता है। तो एक मूव आपको और एक्सपेक्टेड होता है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। अब हम बात करें यहाँ पे, अब क्योंकि इस जो ये पीक है और ये वाली पीक्स है इसमें डाइवर्जेंस है, तो हम इसको 1 2 3 4 5 कर सकते हैं। और इस जो ये 5 मतलब 5 वेव्स पूरी होने के बाद यहाँ पे करेक्शन आएगी। अब उस करेक्शन में आपको क्या करना है वो हम पहले आपको डिस्कस कर लेते हैं। बट एक बार अगर हम इसका ओवरऑल यहाँ से टॉप से एक फिबोनाची कैलकुलेट करें बॉटम तक, तो आप देख पाएंगे कि ये जो प्राइस है ये रिजेक्शन कहाँ से ले रही है, ये 50% रिट्रेसमेंट से ले रही है। और मैंने अक्सर आपको बताया है कि जब भी प्राइस एक बार फॉल करती है और वो जब रिट्रेस करती है बैक, तो वो रेजिस्टेंस वाले एरिया होते हैं 50% या 61.8% और 38.2%। तो यहाँ तक तो प्राइस ने आप देख सकते हैं विदाउट एनी इशू चली गई। फिर ये कंटिन्यूसली पहले इसने 38.2 से रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने 50 जो 50 लेवल है वहां से ले रही है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग वाले होते हैं जोन्स। तो यहीं से ये रेजिस्टेंस ले रही है। बट उस रेजिस्टेंस के बाद भी अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये जो जो ये मतलब फॉल आया यहाँ से, ये करेक्टिव फॉल आया। और मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपको किसी रेजिस्टेंस से करेक्टिव फॉल मिल रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये फिर से अपसाइड जाएगा। और यहाँ पे जो आया, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये प्राइस अगर स्ट्रांग होती तो ये जो लो होता इसको ब्रेक करती। अभी भी इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, विच मीन्स ये भी अभी भी करेक्टिव ही फॉल है। तो इसमें अगर बड़ा करेक्शन एक हमें मिलता है, क्योंकि 5 वेज में हो रही है, कंप्लीट हो रही है, या उसमें कोई डाइवर्जेंस दिख रहा है, उसके बाद का स्ट्रक्चर अगर समझ लीजिए बड़े टाइम फ्रेम में आपको इसी टाइप का स्ट्रक्चर जो है, स्लो करेक्शन जो हम बोलते हैं, उसी टाइप का हमें एबीसी स्ट्रक्चर यहाँ मिलता है। तो इसमें स्टॉक में आने वाले टाइम में और अपसाइड हमें मिलेगा। और अगर यहाँ से ये प्राइस समझ लीजिए, प्राइस यहीं से एक मेजर इम्पल्स दे देती है, 2 3 3 4 कैंडल्स में ये जो लो है वो ब्रेक कर देती है, तो ये एक रिवर्सल साइन होता है। अगर यहाँ पे प्राइस टाइम स्पेंड करती है, नीचे तो आती है लेकिन टाइम स्पेंड कर रही है, तो उसका मतलब ये बाई साइड हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है और छोटे लेवल्स पे, और हमें उसमें बाई साइड एंट्री ही देखनी चाहिए। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। तो बाय द टाइम ये सब होगा, अभी जो ये मूव मिली है ये काफी स्ट्रांग मूव है। और यहाँ पे जो हमें अगर एक मतलब प्रिडिक्शन करनी है तो वो ये होगी कि यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा और उसके बाद आपको और अपसाइड थोड़ा इसमें जरूर मिलेगा। और फिर उसके बाद में भी आपको एक बार फिर से प्राइस फॉल दिखाए, या और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर से इसमें एक बाई बनेगा, और इस टाइम जो बाई बनेगा वो डायरेक्टली ये जो टॉप है 800 लेवल का ये ब्रेक भी कर सकता है। तो ये सारे में टाइम भी ज्यादा लगेगा क्योंकि ये आगे की प्रिडिक्शंस है। बट मतलब ओवरऑल आपको पता है कि टाइम बाय टाइम, वेव बाय वेव हम कैसे नेक्स्ट वेव प्रिडिक्ट करते हैं। अगर ये वेव के बाद ये मिला तो हमें ये मिलेगा, ये वेव के बाद ये मिला तो हमें ये मिल सकता है। तो ऐसे हमें कंटिन्यूसली इसमें अपडेशन देनी पड़ेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया आप सीख रहे। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे ताकि हमें मोटिवेशन हो मिले, हम ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहे। कोई डाउट हो तो ऐसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस